नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं अंचल। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रायपुर की बड़ी खबर इस वक्त की। छत्तीसगढ़ आ रहे हैं दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। मोरिया दरबार में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बस्तर दशहरा में शामिल होने की जानकारी उन्होंने दी। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जानकारी पहले अमित शाह दे चुके हैं पोस्ट के जरिए कि वो बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बस्तर दशहरा के लिए जो कमेटी है वो दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने आमंत्रित किया था अमित शाह को कि आप छत्तीसगढ़ आइए और 75 दिन तक चलने वाले बस्तर दशहरा का हिस्सा बनिए। अमित शाह ने देखिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अब तारीख लगभग तय है। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पहले ही बता दिया था कि वो आने वाले हैं, लेकिन तारीख तय नहीं थी। लेकिन बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 4 अक्टूबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं, मोरिया दरबार में भी शामिल हो सकते हैं। 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और ये दशहरा जो है, यहाँ पे रावण नहीं जलाया जाता। दशानन के लिए ये दशहरा नहीं होता है, बल्कि दशहरा जो है माँ की आराधना के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। 75 दिन तक अलग अलग पूजा विधान होते हैं और बस्तर दशहरा का इस बार हिस्सा में शाह बन सकते हैं। देखिए, खास निमंत्रण इसलिए भी है क्योंकि बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, विकास की नई बयार इस वक्त बस्तर में बह रही है। नक्सली बैकफुट पर है, नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है और उससे पहले इस बार का जो बस्तर दशहरा है वो बेहद खास होगा। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ की विधायक शेषराज हरबंश का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बेहद बढ़ गई हैं। वायरल ऑडियो को लेकर एक तरफ चर्चा हो रही है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर दूसरी तरफ शुरू भी हो गया है। विधायक का ऑडियो वायरल होने से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेत का अवैध कारोबार यूं तो प्रदेश में हमेशा किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है और आरोप प्रत्यारोप की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मामले में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम भी तो ये कह रहे हैं कि उसमें जांच होना चाहिए। जांच के ऊपर उसके बाद जो है जो गलत पाया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये जो ऑडियो जारी हुआ है वो पहले स्वीकार करते हैं, उसके बाद बोलती है कि मेरा आवाज़ नहीं है। अगर आपका आवाज़ नहीं है तो गलत किया तो उसके ऊपर उसको FIR कराना चाहिए। हमारा मांग यही है। उससे वो बौखला गई हैं और लगातार वो चौतरफा घिरती जा रही है, तो आज वो मेरा भी नाम ले रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो भाई जो जिनका नाम रेत खदान में आ रहा है, कोई रोशन व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो उनके मोबाइल और उस रोशन नाम के व्यक्ति के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए कि उनके साथ उनकी क्या क्या बात हुई है। और जितने भी ये रेत माफिया बोल रहे हैं उन सारे लोगों की मोबाइल से मेरे मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए कि मैंने जीवन में कितने बार उन लोगों से बात किया है। और अगली खबर करतारपुर से है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का दौरा किया गया। BSF अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी भी ली गई है। पंजाब में इस वक्त स्थिति बेहद खराब है। आज भी बाढ़ का जो दंश है लोग झेल रहे हैं। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ ही सांसद आनंद भदौरिया ने भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत पाक की सीमा पर पहुंचा है सपा प्रतिनिधि मंडल। ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा बाढ़ के चलते प्रभावित हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। और चलिए बात कर रहे हैं हम ग्वालियर में सिंधिया परिवार की। पिछली 3 पीढ़ियों से रामलीला का आयोजन सिंधिया परिवार करता है। इस बार सिंधिया परिवार की रामलीला अपने 78 साल को पूरा कर रही है। रामलीला की शुरुआत ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के छतरी प्रांगण से हुई थी। तब इसका स्वरूप बेहद छोटा हुआ करता था। अब इस बार ये रामलीला शहर के बीचों बीच स्थायी रूप से फूलबाग परिसर में बनाए गए रामलीला मैदान में 22 सितंबर से शुरू होगी और 3 अक्टूबर तक चलेगी। इस रामलीला के आयोजन में सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 अक्टूबर को रामलीला देखने के लिए परिवार के साथ पहुंचेंगे। तो 78 सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और इस बार आयोजन बेहद खास होगा क्योंकि जो छोटा रूप था अब वो भव्य स्वरूप में नजर आएगा। कि इस रामलीला समारोह के आयोजन को ये सिंधिया परिवार की रामलीला है। पूर्व में कैलाशवासी महाराज जीवाजीराव सिंधिया जी इसके मुख्य संरक्षक थे।
इसका कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी संरक्षक है, वर्तमान में श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी इसके मुख्य संरक्षक है। उनके मार्गदर्शन में रामलीला 78 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव के आधार पर एक थाने पर 2 थाना प्रभारी नियुक्ति करने का पहला आदेश दिया गया है। 2 थाने विजयनगर और लसूड़िया में 2 सहायक थाना प्रभारियों की नियुक्ति इस बार की गई, जिन्होंने आज से ही ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। पुलिस का एक नया प्रयोग है। मध्य प्रदेश में इंदौर में पहली बार जो कि किया गया और इसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीदें हैं। देखिए, 2 थाना प्रभारी नहीं, एक उनका सहायक के तौर पे नियुक्त किया गया है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि इन दोनों थानों में, विजयनगर और हम लसूड़िया की बात करें तो क्राइम का जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ साल में जो सालाना अपराध दर्ज होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा रहती है। टीआई 24/7 नहीं उपस्थित हो सकता है, तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। वो फर्स्ट ओआईसी के तौर पे काम करेंगे अनुपस्थिति में, या जो सीपी कार्यालय द्वारा असाइन कार्य है वो करेंगे। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। उचाड़ गांव में सिंध नदी में नहाने के लिए गया मर्चेंट नेवी का जवान किशन डूब गया है। उचाड़ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच रेणु चतुर्वेदी का इकलौता बेटा किशन छुट्टियों पर घर पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किशन नहाने के दौरान तैरते तैरते आगे चला गया और आगे नदी में बने गड्ढे की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में ही डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सुबह 7:30 बजे गोरागौड़ थाना क्षेत्र के उचाड़ में एक 7:30 बजे एक महेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, जो ग्राम सरपंच के बेटे हैं, इंडियन नेवी में कार्यरत हैं। नहाने के लिए आए थे बच्चों के साथ में। अन्य बच्चे थे जो यहीं उचाड़ के थे, जो उनसे उम्र में छोटे थे। नहाते समय उनका पैर फिसल गया या क्या है ऐसी स्थिति, जिससे कि वो डूब गए हैं। अभी सर्च अभियान चालू है हमारी एसडीआरएफ टीम का। जैसे ही खोज होती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अनूपपुर से। जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद 2 डिब्बे पलट गए और 4 पटरी से नीचे उतर गए। इस कारण से कई यात्री ट्रेनों को रोका गया। चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस, बहटोल और अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस बिजुली में रोका गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये मालगाड़ी कोतमा रेलवे स्टेशन से कोयला लोडिंग के लिए गोविंदा साइडिंग जा रही थी। डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपने साथियों और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र का कहना यह कि 17 तारीख को उसके सहपाठियों ने उसका गला दबाने की कोशिश की। शिकायत करने के बाद भी शिक्षकों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और यही नहीं, 18 तारीख को छात्र पर फिर से हमला होता है। उसको धमकी दी जाती है कि अगर उसने दोबारा से शिकायत की तो उसको जान से मार देंगे। आरोप ये भी है कि लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर बच्चे ने आत्महत्या तक की कोशिश की, पर शिक्षक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला तूल पकड़ने पर जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम और बीओ मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन ने आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया। बहरहाल नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी एक छात्र ने यहां पर खुदकुशी की थी, लेकिन देखिए अब भी शिक्षक ना ही जाग रहे हैं और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं। 17 तारीख शाम को 6 बजे मेरे को एक भैया गला दबाए थे। भैया का नाम क्या था? देवाशीष भैया। अच्छा, किसी सर को कंप्लेंट किया था आपने? हाँ। कौन से सर को किया था? रोशन सर, एमओडी। रोशन सर ने क्या कुछ एक्शन लिया था? नहीं। बाकी बच्चों में और उसमें काफ़ी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विज़न है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बार डिल्यूजन भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से तो उसको लगता है भैया मुझे परेशान किए या बच्चा मुझे परेशान किया। तो इस तरह की केसेस उसके साथ होते थे। कुछ फांसी लगाने की बात हुई, तो ऐसी बात है नहीं सर, राइट। वो बच्चा खुद जो है घर जाना चाहता है। उसने इवन राइटिंग में भी दिया है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है और मैं, राइट, वो घर जाना है। एक्चुअली क्या होम सिक है और उसके प्रॉब्लम्स भी है,
तो वो घर जाना चाहता है। इवन पेरेंट्स भी आके माने इस बात को, और पेरेंट्स ने खुद कहा है कि भाई क्या इस बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत है, इसलिए हम खुद टीसी लेना चाहेंगे। तो बच्चा खुद लिखा भी है राइट कि मैं जो है फांसी लगाना चाहता हूँ। अब यानी क्या रीज़न है, बच्चा हो सकता है घर जाना चाहता हो, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हो, शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा। तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और परिवार में बहुत लाड़ प्यार से बचा हुआ है। हॉस्टल लाइफ की कठिनता या जटिलता को देखते हुए शायद इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में आ गई थी कि यदि मैं कुछ करूं तो शायद मुझे घर परिवार वाले वापस ले जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में ही ये चीज़ समझ में आई है, क्योंकि उसका काउंसलिंग का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, अन्य बच्चों का वो भी देखा है। तो ऐसी घटना नहीं है जो न्यूज़ में चली है। अगली खबर हटा से हटा के मड़ियादू थाना क्षेत्र में करीब 16 महीने पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें पिता, बेटी और 3 बेटे शामिल हैं। दरअसल मड़ियादू थाना क्षेत्र में बीते 15 मई 2024 को शंकर आदिवासी की हत्या कर दी गई। जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 15 मई 2024 को मृतक की पत्नी सीताबाई ने मड़ियादू थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान 5 को गिरफ्त में लिया था और अब जाकर पिता, बेटी और 3 बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजाली महोदय द्वारा निर्णय पारित करते हुए सत्र प्रकरण क्रमांक 27/24 अंतर्गत धारा 302, 147, 48, 49 भादावी में राज्य विरुद्ध बिज्जू और ब्रजलाल आदिवासी में निर्णय पारित किया गया, जिसमें सभी अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुर्ग की पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पीड़ित करण शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक दोस्त ने निशा बिजनेस कंसल्टेंसी और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नामक कंपनी संचालक के साथ मुलाकात करवाई, जो कि शेयर मार्केट में निवेश करने पर 20% का मुनाफा देने का दावा कर रहा था। इसके बाद पीड़ित करण शर्मा ने 23,30,000 रुपए इन कंपनियों में निवेश कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद ना तो कोई फायदा मिला और ना ही निवेश की राशि उनको वापस मिलती है। इसके बाद पीड़ित ने दुर्ग पुलिस पहुंचकर शिकायत की थाने में, और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने यह आया है कि ठग गिरोह ने अब तक 25 लोगों से 67 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से धोखाधड़ी करने के संबंध में एक प्रकरण का पर्दाफाश किया गया है। प्रकरण में स्मृतिनगर चौकी में प्रार्थी करण शर्मा ने एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डॉली नामदेव, उनके 2 सहयोगी जिनका नाम निशा मानिकपुरी और धात्री कोसरे है, इन चारों व्यक्तियों के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से प्रार्थी करण शर्मा और उसके सहयोगियों से लगभग 66,45,000 रुपये का निवेश करवाया गया है। प्राथमिक तौर पर लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी अभी तक पुलिस को प्राप्त हुई है, जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, और प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर के उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और अगली खबर इंदौर से। इंदौर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद से जांच शुरू होती है, जिसमें पुलिस ने एक परीक्षा केंद्र में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में स्थित एक इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें जांच करने पर पता चलता है कि आरोपी की आईडी और बायोमेट्रिक्स तो किसी और व्यक्ति के थे। इसके बाद जांच में गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कुछ आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे, मुख्य आरोपी को अब जाकर अरेस्ट किया गया। आरोपी एक इंस्टीट्यूट में एग्जाम चल रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर सेंटर जो हेड है उसके द्वारा इंस्टीट्यूट की जो लोग थे उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी आईडी चेक की गई, बायोमेट्रिक्स चेक किए गए और आईडी चेक की गई, तो दोनों ही दूसरे व्यक्तियों के पाए गए, जबकि परीक्षार्थी का नहीं थे। उसने अपना नाम आशीष बताया। जब उससे और पूछताछ की गई किस जगह पर आप परीक्षा दे रहे थे, तो उसने फिर बताया कि अंकुर की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। उस समय धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना पलासिया में केस रजिस्टर्ड हो गया था। आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अंकुर जो मुरैना का रहने वाला था, बहुत लंबे समय से फरार था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर आगरा मालवा में नलखेड़ा थाना क्षेत्र में गाय के साथ अमानवीयता की घटना सामने आई है। आरोपी मोहम्मद शहीद पर गाय के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ा गांव चौकी पहुंचकर पुलिस को आवेदन सौंपा है।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद शहीद को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसका जुलूस निकाला गया। लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी को जूतों की माला पहना दी और गांव में उसका जुलूस किस तरह से निकाला गया तस्वीरें आप देख भी रहे, लोग भी वहां पे इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा। खंड बड़ा गांव, जो कि नलखेड़ा प्रखंड का एक खंड है बड़ा गांव, वहाँ पर एक विधर्मी द्वारा गौ माता के साथ दुष्कर्म किया गया। नलखेड़ा प्रखंड में सूचना हुई, उसी पूरा बजरंग दल इकट्ठा होकर बड़ा गांव नगर में जो उसको जूते पहनाकर जुलूस निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर थाने से मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले। कोयलांचल क्षेत्र में परासिया में कोलकाता से आए एक मूर्तिकार पवित्र गंगा की मिट्टी से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। मान्यता यह है कि कोलकाता में गंगा और दुर्गा पूजा में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी का अलग महत्व होता है, जो कि बंगाल से परासिया आए मूर्तिकार अपने साथ लेकर आते हैं और देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का इससे ही निर्माण करते हैं, जिसकी कोयलांचल क्षेत्र में अपनी अलग पहचान है। इसकी वजह से भव्य दुर्गा प्रतिमाएं परासिया, चांदामेटा, बड़कुही, छिंदवाड़ा के अलावा ही पड़ोसी जिले बैतूल और सिवनी में भी स्थापित होती हैं। इसके पहले मेरा पिताजी वगैरह ना करता था, 1984 से करता था। तो उसके बाद मैं 95 से मैं जुड़ा हूँ इस काम से। मिट्टी तो हमारा ये देखिए, मिट्टी हमारा जो चेहरा के मिट्टी सब वहीं से आता है ना, कलकत्ता से ही आता है। जो फिनिशिंग के मिट्टी सब कलकत्ता से ही आता है। मैं कलकत्ता से अभी यहाँ पे 4 साल हुआ शिफ्ट हुआ। एक्चुअली जो हमारा मूर्ति का मिट्टी है ये गंगा मिट्टी का है, कलकत्ता से आती है ट्रांसपोर्ट में। कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने पनिहार और घाटी गांव के बीच हाईवे पर गोली मारकर इंदौर पुलिस के जवान के साथ लूटपाट करने के मामले में मास्टरमाइंड धर्मेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाश का सुराग पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से मिला था। पुलिस के मुताबिक सभी लुटेरे शिवपुरी जिले के नरवर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल एक कुएं से बरामद की है। फिलहाल पुलिस को इनके 3 साथियों की अब भी तलाश है। घटना लेट नाइट हुई थी, इसलिए ग्वालियर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मिडनाइट परस्यूट ऑपरेशन को नाम दिया गया। हमारे चुनिंदा अधिकारी इस टीम में लगाए गए, एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, जयराज। कड़ी से कड़ी मिला के एक छोटे सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेके टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे फाइनली ये क्लियर हुआ कि मगरौनी नरवट क्षेत्र के 4 बदमाश हैं जिन्होंने घटना की है। 24 घंटे के बाद टीमें जब वापस लौटी तो आरोपी उनकी कस्टडी में था और लूटी गई जो संपत्ति थी, मोटरसाइकिल और बैग और पर्स और एटीएम कार्ड सभी बरामद कर लिए गए हैं। बाकी जो 3 आरोपी शेष है उनके लिए भी टीमें काम कर रही, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगली खबर पन्ना से सिस्टम पर सवाल खड़ी करती खबर है। डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत के बाद हेल्थ सिस्टम एक बार फिर से कटघरे में आ गया है। परिजनों ने बताया है कि शोभा की शादी 9 जुलाई 2024 को हुई। 19 सितंबर की सुबह 8 बजे प्रसव पीड़ा होने पर उसको पन्ना के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने महिला को ऐसी हालत में रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन तुरंत 108 एम्बुलेंस से रीवा के लिए निकलते, लेकिन रास्ते में ही नागौद पहुंचते ही शोभा की हालत बिगड़ जाती है। इसके बाद परिजन उसको सतना के जिला अस्पताल लेकर जाते हैं। सतना में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे की पहले ही मौत हो गई थी और इसके बाद शोभा ने दम तोड़ दिया। आरोप यह है कि जब गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी थी तो कोई टेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों पन्ना से उनको रीवा रेफर किया गया और रीवा पहुंचने से पहले सतना में ही महिला को उतारना पड़ा, उसको अस्पताल पहुंचाना पड़ा। पुलिस ने फिलहाल पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले में जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई। थी यहाँ से पन्ना हॉस्पिटल से रेफर कर दिया था रीवा के लिए और सतना के लिए। सतना ले जा रहे थे तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया सतना में और इसके कारण खून की बाटल भी चढ़ाई गई है। तो उसके बाद में फिर खून की बाटल चढ़ाई थी तो खून हाफ लग पाया है, हाफ बचा रहा। तो बोला है तो 1 बाटल और चाहिए, तब नहीं वो भी इंतजाम हो जाए। इसके बाद भी तो फिर ट्रीटमेंट सही नहीं होने के कारण किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? हम तो लापरवाही डॉक्टर की मान रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कट्टीवाड़ा खंड शिक्षा कार्यालय में हुए 20 करोड़ से ज्यादा के गबन के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की इंदौर टीम ने मुख्य आरोपी कमल राठौर की करीब 4 करोड़
5 लाख रुपए तक की 14 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। ये जानकारी ईडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की। 2018 से 2023 के बीच कमल राठौर ने शासकीय राशि को अपने और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किया था और पैसों का गबन किया था। इसके पहले ईडी ने आरोपी के ठिकानों पर सर्च किया और उसे इंदौर से गिरफ्तार भी किया था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़क पर स्टंट के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त किया। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस गरीब और मध्यम वर्ग पर तो सख्ती दिखा देती है, लेकिन रसूखदारों के सामने क्यों बेबस हो जाती है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब्त 18 कारें हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिहा नहीं होंगी। इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करके बताना होगा कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई की गई है। आपको बता दें हम कि 19 सितंबर को INH न्यूज और हरिभूमि अखबार ने खबर प्रकाशित की थी कि कुछ युवक मस्तूरी रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इस खबर के बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी की। 18 कारों को मामले में जब्त किया था और पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से स्वतः संज्ञान लिया। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। और इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।